ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिजिक्स होना कंपलसरी है। हाँ, ये कम से कम एक सेमेस्टर में भी है। हाँ एक में है, तो एक में तो है, एक में है। दो बार हो गया। हम लोग एक में है। हमारे 3 बार, एक बार फेल भी तो हुआ। देखो ऑन किया। हाँ सर, हाँ, कैमरा ऑन हो गया। मैकेनिक्स में आई थी। आया कोई नहीं जैसा। पावर से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा है सर। हाँ पहले खत्म कर लेंगे कॉम्प्लेक्स। और 2-4 दिन का क्लास है तो कॉम्प्लेक्स खत्म कर लेंगे। रेगुलर लीजिए ना सर। हाँ ले ही ले रहे हैं, अभी रेगुलर चले। हाँ, रेगुलर ले लीजिए। कल तो उनका है ना प्रोफेसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर के बाद ले लीजिएगा। देख लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। नहीं हुआ संडे को, सैटरडे संडे को ले लेंगे। हाँ, संडे को संडे को मत लीजिएगा। नहीं सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे विवाद सर। विवाद देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो समझ आ रहा Recording है। नहीं ठीक लग रहा है। तो सर बोला तुम आ नहीं पाता इसीलिए ठीक नहीं लगता, वो बोल रहा है। स्पष्ट बात, लाइव का मजा आ रहा है। लाइव के लिए आना पड़ेगा। आ जाओ तो चाचा जाने वाले हैं, क्या करा दो एडमिशन। सर उसको कुछ नहीं करवाना। चाचा नहीं आएगा। सुनो, पावर सीरीज क्या होती है थोड़ा समझाते हैं, ध्यान से समझना। बहुत आसान सा टॉपिक है। मान लो अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं, मान लो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 ऐसे, या तो मान लो Z1 Z2 ना चल रहा हो तो Z का पावर 1 2 3 डॉट डॉट करके Zn n प्लस डॉट 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 अप सो ऑन। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर n टेंड्स टू 1 टू लेकर के इंफिनिटी तक z टू दी पावर n, इस तरीके से। हाँ ठीक है, तो हम इस तरीके के जो टर्म आते हैं उसको हम पावर सीरीज कहते हुए चलते हैं। ऐसा। एक बार पावर सीरीज इस तरीके से भी चल सकता है, ध्यान समझना। n इज इक्वल्स टू 1 टू लेकर के इंफिनिटी z माइनस z नॉट टू दी पावर n, ऐसे भी चल सकता है। z नॉट सेंटर है, हाँ समझ गए? ऐसा। तो इस तरीके की टर्म रहेंगी जिसको हम पावर सीरीज कहेंगे। अब इसमें जो मेनली बात है वो ध्यान से समझना। इसमें आता है 2 तरीके का, एब्सोल्युटली पावर सीरीज, और एक होता है कंडीशनली। ठीक है, तो ये 2 तरीके की पावर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारे पास कोई पावर सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और z टू मान लो z टू दी पावर n है। ठीक, और यहाँ भी एक तरीके का है पावर सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और z टू दी पावर n, इस तरीके का पावर सीरीज। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, उसके बीच में z टू द पावर n है। वो रैंडम कोई फिक्स टर्म, जैसे यहाँ 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 डालोगे, जनरल टर्म लिखा हुआ है। ऐसा। z टू द पावर n। देखो ना वहाँ पे वो- 1 से लेके वो Zn के general बाद है। भी दौड़ चलते जा रहा है। वो कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं। तो हम n तक में लिख के छोड़ देंगे ना। हाँ, n तक में लिख के छोड़ देंगे ना। an तक नहीं जी, आगे तक आगे भी ये जा रहा है ना, डॉट दिया ही हम बस नहीं है। जनरल टर्म लिख रहे हैं इस तरीके का। आगे डॉट समझ गए? मान लेते हैं, मान लो यहाँ कोई कांस्टेंट चलता, मान लो a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये आगे और भी जाते जा रहे हैं, यहाँ पर an डाल देते हैं। ऐसा। समझते हैं? हाँ। उसमें भी यहाँ भी कोई भी कांस्टेंट ऐसे आ सकता है। अब ध्यान समझ लो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है? मान लो ये कोई सीरीज है तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसा। पावर सीरीज है, या इसको ऐसे भी लिख लो, an कोई पावर सीरीज है, और जब तुम इसका मोड निकाल लिए, क्या निकाल लिए? मोड। इन दोनों का मोड निकाल करके इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये कन्वर्जेंट हो गया। ऐसा। क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो हम कहेंगे कि ये सीरीज कैसा है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ गए क्या? और अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास एक पावर सीरीज है, ठीक, और पावर सीरीज का तुम पहले मोड निकाल ले, z टू दी पावर n, और इस तरीके का मोड निकाल करके n इक्वल टू 1 से लेके कहां तक गए? इंफिनिटी तक। एक सेकंड रुक जाइए। अब देखो, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास पावर सीरीज है, इसका तुमने क्या निकाला? मोड। मोड अगर कन्वर्जेंट हो गया तो हम इसको कैसा कहेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर क्या है कंडीशनली में कि ये जब मोड निकाले ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, मोड निकाले। लेकिन ये वाला आपके पास कन्वर्जेंट होगा। हाँ सर। समझ गए यानी समझे सर? सर। यानी मोड डाले। अगर कोई पावर सीरीज का मॉडुलस निकालने के बाद कन्वर्जेंट हो गया हाँ। तो वो कैसा होगा? Absolutely एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन मॉडुलस निकाल करके कन्वर्जेंट नहीं हो गया, लेकिन इसका ओरिजिनल वाला हमारा कन्वर्जेंट हो गया, तो हम उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं।
क्या इतनी बात ठीक है? ठीक है सर। कोई दिक्कत समस्या कुछ है तो बोल दो। नहीं। अभी इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी पावर सीरीज का मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट होगा तब एब्सोल्युटली होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो कैसा होगा? कंडीशनली होगा। ऐसे शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। पहले आप पावर सीरीज के डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा सा लिखवाते चलते, इससे कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, क्वेश्चन खाली दोनों का बना। अलग अलग मोड निकाले हैं ना, कांस्टेंट का अलग निकाले हैं, और ऐसा कोई नहीं, दोनों के एक साथ लोगे। मान लो z टू द पावर n, तो मोड क्या होता है? मल्टीप्लिकेशंस में खुल जाता है। हाँ यही बात है, और वैसा कोई दिक्कत नहीं। लिखिए पावर सीरीज लिखिए। लिखिए n इनफाइनाइट सीरीज, n इनफाइनाइट सीरीज of the form इसको लिखो समेशन n is going from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n, ये लिख लो। दैट इज करके या इसी को ऐसे करके भी लिख सकते हो, a नॉट प्लस z माइनस z नॉट प्लस यहाँ पर a1 डाल देना, a2 z माइनस z नॉट का स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 ऑफ सो ऑन, इस तरीके की। a नॉट प्लस a1 a1 क्या बजे क्लास है तुम लोग का? कौन क्लास है इसका? 12th का तो जैक बोर्ड है सर। 12 क्या है सर? तभी तक क्लास चल ही रहा है सर। अब एग्जाम का डेट कब तक आ गई? तो एग्जाम डेट आने से क्या रिवीजन चल रहा है। 14 फरवरी से एग्जाम है। हाँ तो रिवीजन चला रहे हैं, और थोड़ी बारी बात है। हो गया? क्या लिखे हो? ये लिखे इज कॉल्ड पावर सीरीज, इज कॉल्ड पावर सीरीज वेयर विषय में सर where z naught is a center of power series, is a center of power series, सेंटर ऑफ power series, and इसको लिखो and an is complex constant, is complex constant, ठीक है? अब लिखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, टाइप्स लिखो ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिखो। क्या दूसरा ये है? हाँ दूसरा डिफिनेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लिखे लिखो द पावर सीरीज, द पावर सीरीज ये लिखना a n where n is going 1 to लेके infinity z to the power n, कोई भी लिख सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 से भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं। यहाँ नहीं भी मेंशन करोगे तो अंडरस्टूड रहेगा कि 0 से लेके infinity तक जाएगा। n हाँ 0 से इंफिनिटी। हाँ n लिख लो, n is going 0 to infinity, हाँ ठीक है? लिखे हाँ is said to be absolutely, is said to be, is said to be absolutely convergent, कन्वर्जेंट convergent if ये लिख लो n is growing 0 to infinity mod of n mod of z to the power n is convergent, is convergent,
कन्वर्जेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब लिखो कंडीशनली कन्वर्जेंट, लिख लोगे ना कंडीशनली। अच्छा रामचा वीडियो चल रहा है। अरे वैसे नहीं मारना। समझ गए ना? टाइम में जल्दी ठीक है, हो गया। लिखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट, लिखो लिखो द पावर सीरीज, इसको छापना, द पावर सीरीज दिस is said to be conditionally convergent if इसको लिखो फिर से हो हाँ ऐसे वही लिखो। ये तो वही लिखे वही is convergent but इसको लिखो हाँ, ये इज नॉट कन्वर्जेंट लिख दीजिए। if के बाद ये वाला लिखे। हाँ if के बाद ही लिखे हाँ इज कन्वर्जेंट, is convergent, इसको but- लिखने के बाद इज कन्वर्जेंट is convergent लिखा, but- बट इसको लिखो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, but दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। this is not नोट आ गई है। convergent। 25 छोड़ 25 साल इतना दे देते हैं अब पूरा पेपर छोड़ दिया। अरे ये वो पेज खाली रखना होगा। में तो है सर, छोड़ दिया हाँ छोड़ दिया। बहुत जगह चाचा है ना। बनाओ सब कुछ हो गया। आगे देखो जो और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएंगे खत्म, खाली क्वेश्चन बनाना है, ऐसा। ठीक है। तो थ्योरम वगैरह तुम लोग से कुछ पूछ नहीं रहा है इस चैप्टर से, तो हम करवा नहीं रहे, ऐसा। ठीक। हम लोग नहीं पूछे हैं सर, हाँ हम लोग नहीं हम लोग एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जाम में नहीं हुआ, सिलेबस में नहीं डाला है, मतलब इससे रिलेटेड जो थ्योरम वगैरह है नहीं डाला। पावर से देखो दो चीज सिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर डीप सी अच्छा प्रैक्टिकल नहीं किया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कॉपी स्मूथ नया नहीं होता स्टिंग एनर्जी कॉपी मारे और चप्पल खोल के नहीं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ए सुनो सुनो, वैल्यू व्यवस्था जैसा ठीक है, इसको शॉर्ट में कहेंगे ROC और इसको COC, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। और एक आ जाएगा DOC, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। सीओडी भी है कॉलेज में डॉक्यूमेंट लैंग्वेज। बस ऐसा नाम दे रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके एग्जाम हॉल में तो खैर पूर्ण नाम लिखना DOC। मंगा सुनो इधर सुनना, वहाँ देखो नहीं ना दिख रहा। तुम यहाँ क्या देखिए देखो इधर मान लेते हैं ये सर्कल है, ऐसा। ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है Z0, इसका रेडियस है सपोज कर लो R, हाँ। ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर कोई पावर सीरीज, ये हमारे पास है पावर सीरीज अभी चल रहा है, Z टू दी पावर है, ये चल रहा है, n इज गोइंग 1 2 लेकर के कहां तक इन्फिनिटी तक। अगर हमारा कोई भी पावर सीरीज अंदर कन्वर्जेंट हो जाए, इस सर्कल के अंदर क्या हो जाएगा Convergent। और बाहर हो जाएगा डाइवर्जेंट। बाहर क्या होगा डाइवर्जेंट। और से ई बाउंड्री पर तो हम कुछ भी कहे नहीं सकते, बाउंड्री पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन बस हम इतना कह रहे हैं कि अंदर अगर कन्वर्जेंट हो गया, बाहर क्या हो गया डाइवर्जेंट। तो ये जो सर्कल बना है उसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, और जो रेडियस बना है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हाँ समझ गए? ऐसा। कोई दिक्कत बोलो। ऐसा। और जो भी पावर सीरीज इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा,
यानी जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा Domain of- उसको हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। समझ गए सर्कल तीनों ऑफ का? कन्वर्जेंस किसको बोलेंगे? देखो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, हाँ। उस सर्कल का रेडियस r है, हाँ। उस रेडियस r को बना करके हमने एक सर्कल बना दिया। अब ये पावर सीरीज उठा के लाए और वो कह रहा है कि अगर हम अंदर कन्वर्जेंट हो जाएंगे और बाहर डाइवर्जेंट, तो इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, r को कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और जिस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, सर्कल का हर एक अंदर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम कहेंगे डोमेन ऑफ Domain of कन्वर्जेंस। तीनों बात क्लियर हुआ? बोलो। हुआ। एनी डाउट? No, sir. इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन बनाएंगे धक धक। आपसे दो ही चीज एग्जाम्पल में पूछ सकता है निकालने के लिए, एक तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और दूसरा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, दोनों निकालना सिखा रहे फटाफट, पहले थोड़ा बहुत लिख लीजिए आप। लिखिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्लैश दे करके लिख लीजिएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। दोनों का डिफिनेशन एक साथ लिखवा रहे हैं। नहीं सर। ठीक, घबराओगे नहीं ना? नहीं सर। बाकी एग्जाम हॉल में आता है तो आप अलग अलग लिखोगे। चाचा बजा रहा है। ठीक है, लिखो। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस COD Flash of length. लिखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस लिखे ना? हाँ। लिखो लेट, लेट ये वाला पावर सीरीज निकाल लो। लेट n इज गोइंग फ्रॉम 0 to infinity a n z minus z naught to the power n। नो सर। हाँ। देखिए, लिखो आगे। क्या कर लेंगे? द सर्कल, अच्छा नहीं लग द सर्कल, उसी में सर्कल। हाँ द सर्कल z minus z naught is equal to r। r where z naught is a center Z0 is center and r is a radius and R is a radius रेडियस is called comma दे करके is called circle of convergence circle of convergence if if the series is the series is convergent convergent in in interior of circle interior of circle circle and divergent on exterior of circle exterior of circle डाइवर्जेंस in exterior of circle। ठीक है, where and करके लिखो and exterior of circle लिखा हाँ, and r is radius of convergence of convergence। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकालने के लिए या सेंटर जो भी चीजें हैं वो उसको निकालने के लिए हम फार्मूला आपके सामने रख रहे हैं। देखो जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसको डिनोट कर रहे हैं आर से। इसका फार्मूला ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ n टू द पावर 1/n। इसका फार्मूला ये है, यानी जो भी सीक्वेंसेस होंगी उस सीक्वेंस, जैसे ये पावर सीरीज चल रहा है ना आपका, देखो इधर देखो ये आपके पास पावर सीरीज चल रहा है n इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी a n z टू द पावर क्या है n।
है ना जी। है सर। तो ये जो an है उसी को मॉड में लेना है, उसका पावर 1/n लेना है, लिमिट लगा देना है n से लेकर के कहाँ तक, इनफिनिटी तक। जो यहाँ पर वैल्यू आएगा, जो भी फाइनाइट वैल्यू, वही हमारा ये फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी वैल्यू आ जाए, समझ गए, वही हमारा हो जाएगा कौन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। या इसके अलावा एक और फॉर्मूला देते हैं जिसका हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an का मॉड, ये समझ लो। यानी जो an होगा यहाँ पर, हाँ। उसका एक संख्या को बढ़ाएंगे उतना ही से डिवाइड करके लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है। बोलो, यहाँ है an तो उसे नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर लेंगे, ये बढ़ा के। ठीक। हाँ। दोनों को डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम 1/r मान करके चलेंगे। 1/r। क्या मान करके चलेंगे, 1/r। 1/r। यहाँ भी 1/r लिख लीजिए, बाद में इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा r आ जाएगा। अब वो कौन सा आर होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा ना? हाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। फिर से बताइए। तो इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो 1/r में होता। तो आगे सुनो, निकलेगा वही ना, बात तो बोल रहे हैं। पलट आगे रिसिप्रोकल और ये निकलेगा सुनो ना। सुनो सुनो सुनो, हम ये फार्मूला दो तरीके का दिए हैं। हाँ। एक तो जो यहाँ पर पावर सीरीज an z⁴n चल रहा है, उसका जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा, ऐसे। उस कोफिशिएंट का मॉडुलस निकालेंगे, उसका पावर 1/n लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल मार देंगे, वो हमारा होगा क्या, रेडियस पावर ऑफ 1/n कैसे लगाएंगे सर? वो क्वेश्चन पे पता लगेगा, अभी देख लो आप, ठीक है। और अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला ये है, उससे एक ज्यादा टर्म, मान लो an लिए, उसे एक बड़ा टर्म से यहाँ से ऊपर में लिख लो, दोनों को सॉल्व करो और n टेंड्स टू क्या ले लो, इन्फिनिटी, और उसका वैल्यू 1 किस में आएगा, r में, उसका रेसिप्रोकल मार देंगे, वही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ऐसे। मतलब वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है। मतलब समझ गए? हमको an+1/an ये पूरा होल मॉडुलस निकालना होगा ना। हाँ, और अगर उसका मान लेते हैं तुम्हारा रेसिप्रोकल का टेंशन हटाना चाहते हो तुम, तो इसको ऐसे ले लेना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an जाएगा ऊपर में और an प्लस आ जाएगा नीचे। हाँ। और ये रिसिप्रोकल नहीं करने जरूरत है। रेसिप्रोकल करने की इसमें जरूरत नहीं है। मॉड लेकिन रहेगा अभी- ना? हाँ? मॉड रहेगा। हाँ, मॉड मॉड रहेगा। अच्छा, दोनों में से कन्वीनियंट कौन होता है, पॉजिटिव सबसे रहेगा। कन्वीनियंट ये हमारा होता है। हाँ। इसको होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा टर्म से छोटा से डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है, तो इस वजह से हम उसका यूज करेंगे। एक नोट डाउन कर लो आप, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाना सीधा सीधा शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ क्या नोट डाउन करें? अभी जो लिखा है उसमें बस ये फार्मूला है, फार्मूला के तौर पर ये दोनों तीनों को जो भी नोट डाउन करना है कर लो। इलेवन का भी क्लास है। आज बोला जब प्रोफेसर लगना सब जाएगा। देख रहे हैं ना? आवाज जाएगा चेंज हो गया है। हाँ अभी लास्ट में तो बैठेंगे वो खाई जाएगी। हाँ अभी लास्ट में। ठीक है, इलेवन का बच्चा लोग आता है बोल दीजिएगा। इसको मिले छुट्टी। एक ही बच्चा है हमारा। हम भी आ रहे हैं। चलिए आप बोलेंगे आप लेट करने का हम टाइम कर रहा है, तो सुबह ही ना आ पाए क्लास में। आ गए थे, सुबह ही आए थे, 10:30 बजे आ गए थे। आप मैसेज ग्रुप में किए ही नहीं, रितिका की मैसेज हाँ। वो की है 10:15 में, 10 उसी समय, अब उस समय ऑटो में थे। मुझे पागल है। ठीक है, हो गया। वो खुद ही गायब रहती है, कहाँ आती है कहाँ जाती है उसको खुद नहीं पता। ये बोले कि अभी खुद मैसेज के लिए खुद जाए। देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो हम दो तरीके का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान समझना, एक तो हमारे पास ये है z⁴n/n⁴n है, एक क्वेश्चन ये है।
और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन कोई भी हम ले सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन सिंगल ही ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी पिक कर लो तो प्रॉब्लम है नहीं। कुल मिला करके 2 to the power -n और z to the power n अपॉन 1 प्लस में i और n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, देख लो ये दो तरीके का क्वेश्चन है, दोनों से बनाने का आइडिया दे दे रहे हैं। दोनों फार्मूला जो बताएं, एक ऊपर में और एक नीचे में, दोनों से देखो। कभी भी यहाँ पर जब पूरे टर्म में n पावर दिखने लगे, देखो इसमें भी n पावर और इसमें भी n पावर, तो कोशिश करना ना कि तुम ये फार्मूला का ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे, mod ऑफ a to the power 1 by n, ताकि n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो पावर का टेंशन खत्म हो जाएगा, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जब तुम देखोगे तो यहाँ n है लेकिन इसमें n नहीं है, पूरे में n नहीं है, तो वहाँ पर फिर हम दूसरे फार्मूला का ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अधिकतर हम दूसरे फार्मूला का ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए बस आपको रिकमेंडेड कर रहे हैं कि ऐसे बना लीजिएगा इस फार्मूला से, क्योंकि जब पूरे में n का पावर आ जाएंगी ना तो हमारा काम आसान होगा। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत? आ जाओ इधर, देखो अब इसको देखो। अगर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय n का पावर n इंटू z टू दी पावर n। देखो ये पूरा टर्म जो है वो तुम्हारा an के जैसा बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। हाँ। अब यहाँ से देखो हम दो फार्मूला लगा रहे हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an टू दी पावर 1 बाय क्या n, यहाँ लगा देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। an का देखो वैल्यू कितना है 1 बाय n टू दी पावर n का पावर यहाँ पर 1 बाय n इसका लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सॉल्व कर लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देख लो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय n का पावर n? अरे क्योंकि 1 में पावर लगाने से भी कोई फर्क नहीं है, n का पावर n है और बाहर में हमारे पास 1 बाय n पावर n से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया। देख लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n, जैसे तुम इंफिनिटी पुट करोगे है ना, जैसे तुम यहाँ इंफिनिटी पुट करोगे 1 बाय इंफिनिटी सीधा सीधी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। समझ रहे हो बात? अब देखो हम ये वैल्यू जो है वो हम किसका निकाले हैं, तो वो हम निकालते हैं 1 बाय r का, ठीक है। अब 1 बाय r की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0, तो 0 बाय 1 कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाय 0 और दिस इज इक्वल टू सीधा तो हमारा कुल मिलाकर के एक बात पता चला कि r हमारा कितना आ गया, इंफिनिटी, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, इंफिनिटी। अब एक बात सुनो, मान लो तुम्हारे पास ये है x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो। अब देखो लो कि मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू इंफिनिटी है, रेडियस इंफिनिटी है, इसका मतलब सर्कल पूरे प्लेन पर बन रहा होगा, कहां तक जाएगा उसका कोई पता, सर्कल भी इनफिनिट रहेगा। तो अगर मान लेते हैं पूरे पे कवर कर लेगा सर्कल, तो हर एक पॉइंट उसके अंदर ही आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो उसकी कन्वर्जेंस पूरे सर्कल के अंदर आ जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब अगर कोई इसे पूछे कि कन्वर्जेंस कहां पर करेगा, तो कन्वर्जेंस ये पूरे सर्कल पे कर जाएगा, तो कन्वर्जेंस ऑन ऑल प्लेन हम ये कह सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे? हर पॉइंट डोमेन हो जाएगा, इसके हर एक पॉइंट डोमेन हो जाएगा, इस प्लेन का हर एक पॉइंट। समझ गए या नहीं समझे? इसका फिर डाइवर्जेंट तो होगा ही नहीं, डाइवर्जेंस का कहां चर्चा करें? देखो मान लो ये कह रहा है कि इंफिनिटी तक जाएंगे, इंफिनिटी का कोई बाउंड्री है नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, तो भैया वो पूरे जगह पर वो कन्वर्जेंस। मान लेते हैं यहीं पर, देखो एक एग्जांपल देते हैं, रेडियस मान लो तुम्हारा 2 आता, तो सर्कल बनता कितना का, 2 का, तो हम कहते हैं इसके अंदर तो वो कन्वर्जेंट है लेकिन इसके बाहर डाइवर्जेंस, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर हो जाता है। इसमें बाहर का तो कोई बातें नहीं, सब अंदर वाले की चीजें करें। समझ गए या नहीं समझे? अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा फार्मूला से बना के देखते हैं, सेम आंसर आ गया। देखो उसी क्वेश्चन को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देख लो an + 1 बाय an इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बाय क्या होगा r, ठीक है, ध्यान समझना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
इसे एक बड़ा टर्म लिखना है। हमारा an देख लो ये हाँ 1/n टू द पावर n। इसे एक बड़ा टर्म लिखोगे तो 1/n टू द n प्लस 1 का पावर में n प्लस 1 आ जाएगा। सर हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। देखो लो यहाँ n की जगह क्या है 1/n 1/n। तो यहाँ n प्लस 1 है तो n की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा n प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। नीचे देख लो नीचे वही टर्म आएगा 1 में n का पावर क्या ठीक है क्या बोलो कोई दिक्कत समस्या कैसे ठीक है an है प्लस पहले इसको नोट डाउन कर लो कवर करते हैं इसी पर करो पहले फिर तो बुरा जाओगे आप। पहले इसको कर ली लो जिधर जिधर हुआ है पहले इधर से इधर नीचे गया फिर ये हुआ दूसरा स्टेप में फिर बनाते हैं को रिड्यूस कर लेते हैं क्लियर है? तो अगर इसमें तुम लोगों को बोला जाए नहीं एक इसको करेगा अल्कोहल को वो किसने एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्लियर है ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसी को अगर हम लोग मान लो HNO3 कौन सा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा फ्लोराइड और ये भी हो जाएगा एक बना जो है वो हो जाएगा ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिंग। अच्छा इसमें जो हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके पास स्टैंडर्ड टाइप है बोल दीजिएगा। क्यों स्टैंडर्ड क्योंकि यहाँ z का पावर n ऑलरेडी सेपरेटेबल है ठीक है। आने वाले समय में z उसके अंदर घुस जाएगा पता नहीं चलेगा कि z को अलग कैसे करेंगे तो वहाँ का कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। अभी स्टैंडर्ड चल रहा है z ऑलरेडी सेपरेटेबल है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एक्सपोज के साथ नाइट्रिक एसिड यूज करोगे तो वो तो अपना प्रॉपर्टी सर इसमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कि an वही है कैसे नहीं चलेगा z अभी तो ये सीक्वेंस करके आया ना भैया an z टू द पावर n इससे और इससे कंपेयर करो तो ये तो खत्म हो गया हाँ खत्म ये बचा n और n कौन है बाकी जो बच गया Zn को छोड़ के जो बचा वो जो बच गया ये n है समझ गए या नहीं समझे नहीं सर। ऑब्जेक्टिव हो गया आधा घंटा में पूरा चैप्टर खत्म पूरा मॉडल कर खत्म हो जाएगा। सही है ठीक है अब उस फार्मूला से देखो ये बना दे हम लोग डिस्कस करना पूरा हाफ से वो चीजें उससे रिलेटेड चीजें बता रहे हैं बताते हैं उसको बात करते हैं तो नहीं करते नहीं तो तुम लोग बता रहे हैं हमको सब चीज बता रहे हैं नहीं बताओ देखो चाचा जेंजी एक बात सुनो सादा वाला छोड़ ए, दो देखो इधर मान लो अगर हम n लिख रहे हैं ठीक है n से बड़ा क्या होता है n प्लस 1 अगर हम n बराबर n मानते हैं और an प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे n प्लस 1 सिंपल सी बात है ऐसा इक्वल है n पे n है n प्लस 1 पे n प्लस 1 अब इधर ध्यान से समझना यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an कोई दिक्कत हाँ सर। अब यहाँ पर सुनना ये 1 बाई r इक्वल टू फॉर्मूला ये हमारा an क्या था 1 अपॉन n का पावर क्या n कोई दिक्कत वाली बात अगर हम इसको ऐसे ही लिख दे 1 बाई n का पावर n तो कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाओ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 का पावर यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 हाँ अब यहाँ पर लिखो इसके लिए तो वो तो सेम छपाएगा 1 बाई n का पावर n बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर है तो नहीं ठीक है बोलो विकास क्लियर है इतनी बातें अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं सेट कर दे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देख लो आपने देखो ये n प्लस 1 पावर है हाँ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई n प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन में n प्लस 1 टू दी पावर n ऐसे लिख सकते हैं हाँ ठीक है छुट्टी करते रहे कहाँ है तू 12 बजे को समय देखो समय 11:30 बजे बोले तो सर इतना जाम लगता है ना डिक्शनरी पूरे सब मछली उछली इतना लेता है ना क्या बोले
तुम्हारे का है शक्ल देख ले जा रहे हैं। हाँ बैठ 2 मिनट। दोनों बैठ जाओ। वहीं बैठ जाओ, वहीं। देखो ये ठीक है, क्या हम उसको अलग अलग कर सकते हैं? कर सकते देखो पावर n प्लस क्या था? 1 एक तो पावर n में टूटा और एक 1 में टूटा, ताकि बेस सेम रहेगा पावर पावर जुड़ जाता है। एंड नीचे हमारे पास 1/n का पावर क्या बचा? n, ताकि n मैच करेगा तो बाद में इसको डिवाइड कर डिवाइड सकते कर हैं। जाएगा। अब देखो इधर लिमिट n टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी 1 अपॉन क्या बना? n प्लस 1, इसको तो रहने दो। इसमें से पावर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/n प्लस 1 अपॉन में 1/n टू द पावर n। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। हाँ लिख सकते। अरे एक साथ कर दिए दोनों में। हाँ। यस सर। अब ये वाला नीचे जाएगा ऊपर और ये वाला जाएगा इसमें। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 n upon और n यहाँ plus से 1। ऊपर जाएगा तो n अपॉन में n प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा? सर ये बाहर में h है कि n है? n है। कंफ्यूजन n है यार, यहाँ h कहाँ लिखे हैं? h के बातें n इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू n इक्वल टू ये है। h यहाँ चल रहा है। h कहाँ चल रहा है? n नहीं चल रहा है। n है। h लग रहा है। लग रहा है। अरे भाई कहीं एज का डिस्कशन होगा तब ना एज आएगा। यहाँ शुरू से एज चल रहा है, तुम लोग क्या करते हो भगवान जाने। एच लिखा हुआ जैसा दिख रहा है। अब दिख रहा है वो नॉर्मली हम मतलब फ्लो अंडरस्टूड है तो सुनो, जब अगर एज और 2 क्वांटिटी रहता है तब वहाँ एज ऐसे लिखते हैं और एन को ऐसे लिखते हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं लिख रहे बिकॉज हम चाह रहे कि जल्दबाजी में हाँ ठीक है सर। ठीक है, वो हम जस्ट बता रहे थे उसके बारे में। ठीक है, अब ये ठीक है, अब एक बात सुनो, ये बात तुम लोगों को बताना चाहिए। तो कितना? अब यहाँ पर एक बात सुनना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मान लो यहाँ पर पावर चढ़ाओगे तो n का पावर क्या हो जाएगा? n। ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसमें देखो, इसमें बचा n प्लस 1, इसमें से n कॉमन ले लो। n कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 बाई क्या बनेगा? n। और इसमें से भी n कॉमन ले लो, n का पावर n आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n बचेगा। अरे n लोगे तो पावर चढ़ेगा ना। हाँ, सर। और यहाँ भी पावर रहेगा क्या? n अभी बचा हुआ है। ठीक है इतनी बात। हाँ। अब यहाँ से देख लो, किसी को अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं सर। बोलो। देखो ये तो निकल गया यहाँ से, यहाँ आप देखो n अगर बाहर निकालोगे तो ये पावर चढ़ के आएगा। हाँ आएगा। तो ये निकला, अब इसमें तो 1 बचा और इसमें बचा है 1/n। अब उसमें जो पावर था वो तो रहेगा ही रहेगा। सबका कॉम्प्रोमाइज नहीं। समझ गए या नहीं समझ? अब बाकी सॉल्व करना, दिस से दिस क्या हो गया? Cancel। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देख लो 1 अपॉन n 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n। अच्छा n यहाँ पर पावर n चल रहा है। हाँ। अब एक बात सुनना, ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा फार्मूला 1 बाई किस में चल रहा है? हाँ। अब देखना एक बात, जैसे ही हम अगर लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधी हो जाती है कितनी? हाँ बस 1 सेकंड सर लास्ट, ये क्या बच जाएगा? e। यहाँ से e आ जाएगा। अब ये e और यहाँ जैसे इंफिनिटी पुट करोगे, इंफिनिटी टू समथिंग इंफिनिटी, तो देखो 1 बाई r इज इक्वल टू सीधा सीधी ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी 1 बाई सीधा सीधी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। अब 1 बाई r इज इक्वल टू सीधा सीधी क्या हो गया? 0। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर वो साइड में लिख दीजिए ना, वो इंफिनिटी का साइड। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n की वैल्यू सीधा सीधी e होगा, इसकी वैल्यू। हाँ ठीक, और बाकी हाँ हाँ ठीक, ये ध्यान रखना। और बाकी के तो इसमें जैसे इंफिनिटी डालोगे, इंफिनिटी टू समथिंग ई माने इंफिनिटी। अरे यार e एक वैल्यू है 2.175 वाला वैल्यू, और यहाँ इंफिनिटी डाल रहे हो n की जगह। हाँ। n की जगह इंफिनिटी डाल करके किसी से गुना करो क्या है? यूलर्स कांस्टेंट होता है। हाँ वही। ठीक, हाँ। बता देंगे लिमिट को सॉल्व करने का भी टेक्निक। कितना ज्यादा पानी डालोगे वो का है इतना हार्ड बना रहा है। क्लास है 12 से।
चलिए बारह भी हो गया। काम कर दीजिए ना तो सिंपल सी बात है, जितना कंसंट्रेशन में डाइल्यूशन करोगे दूसरा थैंक यू। अब कौन देखो, सा भेज देगा इसका हम बोल रहे कि चलो इधर हम डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम इस साइड अगर भेज रहा है भेज कर देंगे इसका सामने पहले ही ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये कम है, अब इसमें हम डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था तो तेरह दोनों में डिफरेंस कम हो जाएगा।